कुछ कह रहे हैं, आपको भी सुनाते हैं। हाल ही में संपन्न हुए पंचायत राज चुनाव, जिसके परिणाम का विश्लेषण जिस प्रकार राजस्थान इकाई की भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने या केंद्र में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, मैं उसका खंडन करता हूं। उन्होंने इस प्रकार से प्रदर्शित किया कि जैसे राजस्थान में कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा विजय हुई है। मैं कुछ तथ्य आपके सामने पंचायत राज के रखना चाहता हूं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान में जो हाल ही में पंचायत राज के चुनाव प्रधान और जिला प्रमुखों के हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी से कहीं कांग्रेस पार्टी आगे है। 2015 में कांग्रेस पार्टी के जिला परिषद के सदस्य जीते थे 233, आज हमारे सदस्य जीते हैं 253। जिला प्रमुख इन 21 जिलों में 7 बने थे, उसमें 1 की कमी हुई है, हम लोग 6 चुनाव जीते हैं, लेकिन 1 भी निर्दलीय नहीं था, वहां पर 2 निर्दलीय आए। पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वो 1645 थे, जो अब 1850 हुए हैं। प्रधान जो 68 प्रधान थे 2015 में, वहां पर 98 प्रधान अब चुनाव जीते हैं कांग्रेस पार्टी के। 15 से बेहतर परिणाम हमारा। अब भारतीय जनता पार्टी का मैं परिणाम बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 393 जिला परिषद सदस्य थे, जो अब 353 रह गए, और जो जिला प्रमुख 14 थे, उसमें कांग्रेस की तरह 1 की कमी हुई है, वो भी निर्दलीय के खाते में 2 गए हैं, उसमें काउंट हुआ है। और 2041 पंचायत समिति सदस्य उनके 2015 में थे, जो 1989, यानी इसमें भी कमी हुई। और प्रधान 115 बने थे, उनके केवल 98 प्रधान बने। जो पंचायत समिति सदस्यों को वोट पड़े, उसका वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस से कम है। जो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में वोट आए, उस लोकसभा के 1.5 साल, सवा साल के अंदर अंदर 18% की उनके वोट प्रतिशत में कमी हुई है। जो प्रमुख बात ये रही पंचायत चुनाव की कि एक तो पहली बार राजस्थान में सरपंचों के साथ चुनाव नहीं होकर के हमारे पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव करीब 1 साल बाद में हुए। जब 7 चुनाव होते हैं तो चूंकि सरपंच कांग्रेस विचारधारा के 70% के लोग आते हैं, इतिहास इस बात का गवाह है, इस बार भी 70% सरपंच कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के हैं। लेकिन जब 7 चुनाव नहीं होते हैं तो वो सरपंच अपने मतदाताओं को नाराज नहीं करना चाहता, और अलग अलग जब होता है तो उसी के टुकड़े होकर के दूसरी अपने अपने हिसाब से गांव में वो चले जाते हैं, जिसके कारण से पहली बार राजस्थान में चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इसके अलावा निर्दलियों का बहुत बड़ा वोट बैंक करीब 28 लाख के लगभग हुआ है। तो ये जो अंतर निर्दलियों का ज्यादा बढ़ा, वो अंतर इन 1 साथ चुनाव नहीं होने के कारण से हुआ है। तीसरी जो गांव का वोट प्रतिशत कम हुआ, जो थोड़ा बहुत हम उम्मीद करते थे कि हमारी सरकार भी है, अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी संख्या में सरपंच भी चुनाव जीते हैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के, उस तरीके का परिणाम की जो अपेक्षा हम करते थे, उसमें जो
कमी आई वो प्रमुख बात ये थी कि 8 महीने से मार्च के बाद में कोरोना आने के कारण से एक तरीके से सरकार की योजनाओं को गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक नहीं पहुंचा पाए, न विधायक जा पाया, न मंत्री जा पाया,